आइए शुरू करते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। संत कबीर के जो ये मेला लगा है, कार्निवाल है, उसकी आज तीसरी रात है। भारतीय समय अनुसार तीसरी रात है। मेले का मज़ा रात को ही आता है। मेले का मज़ा जो है ना, ऐसा दिन में इतना नहीं मज़ा आता। कुछ चीज़ें चांदनी में, रात्रि में ही अच्छी लगती है। और पूर्णिमा की चंद्रमा से ये मेला शुरू हुआ और जीवन में और पूर्णता आती चली जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से कि हम और पूर्ण यानी और कंप्लीट फील करते चलें। कभी हम किसी भजन के माध्यम से, कभी किसी बात के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, उनके जीवन के किसी पक्ष के माध्यम से अपने जीवन में पूर्णता लाने का प्रयास करें। बस इतनी सी बात है। आज हम गायत्री महामंत्र करते हैं पहले साथ में। सबसे पहले एक भजन सुनेंगे। हमारी बहन डॉक्टर मीनल, जिन्होंने परसों एक बहुत सुंदर गीत गाया था, भगवान राम को सकल हंस में राम विराजे। भगवान राम के भक्त थे, राम नाम का सुमिरन करते थे संत कबीर। तो उनके इस बहुत सुंदर पद को बहन मीनल ने हमारे बीच में रखा था। उनका एक बहुत छोटा सा प्यारा सा बेबी है, तो मुझे ये आदेश हुआ है कि आज पहले उनका गीत सुनते हैं और फिर आज की बात करते हैं। और अच्छा ही है, मैं तो कहूँगा कि आज उस गीत के जो भाव होंगे उन्हीं पर आज की बात को, सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारे साथ में कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहाँ पर संगीत, कोलकाता, जहाँ पर संगीत हमेशा रविंद्रनाथ की, रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो संगीत का पूरा रविंद्र संगीत कितना फेमस है पूरी दुनिया में। तो वहाँ से हमारे बीच में अनीता जी हैं। और फिर देखेंगे अगर और भी किसी के मन में कोई भावना उत्पन्न होगी या कुछ शेयर करना चाहेंगे दोहों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, तो उन सबको भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले गायत्री महामंत्र। मैं फेसबुक से जुड़े हुए सभी साथियों को भी प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी कुछ ज्वाइन शेयर करना चाहें तो कहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कुछ नाम देखकर। विकास मेरे साथ है, जर्मनी में बैठा है अभी। स्वागत है विकास। मोनिका आई हैं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत स्वागत। जो लोग सब साथ में हमेशा बने रहते हैं उनका भी स्वागत। नए साथी जोड़ने लगे हैं उन लोगों का भी स्वागत। ये प्रमाण है, ये इसलिए मैंने एक दो नाम लिए कि कबीर की वाणी, कबीर का संदेश लोगों को स्पर्श कर रहा है, पहुंच रहा है, उनकी चेतना और खींचे चले आ रहे हैं लोग। ये मेला अभी चलेगा। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। संत कबीर और उनके जो स्पिरिचुअल कंसर्ट रही, उनकी साथी जीवन संगिनी लोई माता, दोनों के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले बिना विलंब किए मीनल जी को, डॉक्टर मीनल को दिल्ली से स्वागत करना चाहूँगा। और उनकी मीठी वाणी, अब मैं बीच में नहीं आऊँगा कि वो संत कबीर की चेतना को अपनी सुहृदयता से हमारे बीच में रखें। मीनल जी, मीनल तू खुद को अनम्यूट कर ले और वीडियो ऑन कर ले अगर संभव है तो। मैं म्यूट हो जाता हूँ यहाँ से। मीनल ज्वाइन कर चुकी है ना हमें? हाँ, मीनल आ चुकी है। जी नमस्ते भैया। दिल्ली संभव होगा वीडियो ऑन करना? हाँ, हाँ मैंने कर। देखो क्या होता है ना, देखने से एक संपर्क बहुत जल्दी बन जाता है। जी 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 नमस्ते। आप भैया सुनाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, आवाज आ रही है, आप शुरू करो। जी। तो आज जो एक भजन में लेकर आई हूँ ये है चदरिया छीनी रे छीनी। और ये चदरिया मतलब हमारी चादर रूपी जो शरीर है उसके ऊपर है। तो कबीर जी एक्चुअली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये चादर रूपी शरीर जिसके अंदर एक्चुअली आत्मा का वास है, हम इस शरीर को सजाने, संवारने और
बहुत कुछ करने में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो आत्मा परमात्मा से मिलनी चाहिए उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। तो इसी के ऊपर उन्होंने सारी पंक्तियां आगे लिखी हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत है। और सबसे अच्छी बात है, इसको सूफी अंदाज में गाया गया है, तो उसके लिए तो बहुत सारे तबला और बहुत कुछ चाहिए होता है। तो खैर मैं फिर भी इसका एक अटेम्प्ट कर रही हूँ क्योंकि ये सूफी तरीके से ही गाया गया है। अरे तू जो है ना, हमारे लिए जैसे स्वर्ग लोक में जो गायक होते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं, उनको किसी वाद्य यंत्र की जरूरत थोड़ी पड़ती है, उनके साथ भगवान बजाता है गीत। जहाँ सरस्वती वीणा बजाती है, शिव अपना डमरू बजाते हैं, तो तू गा, वो बजाएंगे, अपनी कोई चिंता ही नहीं है। ठीक ठीक है भैया, थैंक यू। तो मैं शुरुआत करूंगी कबीर की कुछ पंक्तियों से। कबीरा जब हम पैदा हुए, ओ कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ओ ऐसी करनी कर चलो, कि हम हंसे जग रोए, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीन्ही चदरिया, मूरख मैली कीन्ही, छीनी रे छीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीन्ही हो, मेरे गुरुजी को मैंने दीन्ही, ऐसा रंग रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने के, लालो लाल कर दीन्ही चदरिया, लालो लाल कर दीन्ही, छीनी रे छीनी, हे लाल रंग कर दीनी चदरिया, छीनी रे छीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीन्ही, मूर्ख लोग भेद नहीं जानत, मूर्ख लोग भेद नहीं जानत, दिन दिन मैली कीन्ही चदरिया, दिन दिन मैली कीन्ही, छीनी रे छीनी, ओ राम लसन रस पीनी चदरिया, छीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धकर धीनी,
जो की ध्यो धर दीनी, झीनी रे झीनी, राम रस वन भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे चादर, झीनी रे चादर, झीनी चादर, झीनी रे झीनी रे झीनी रे झीनी। जय, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मीनल। कितना खूबसूरत तुमने एक माहौल बना दिया कबीरदास जी को हम सबके बीच में रखकर, और कितना सुंदर। देखो, मैंने कल भी कहा था, जब वंदना का वो रिकॉर्डेड गीत आया छवि के पास से, तो इट वाज नॉट शेड्यूल्ड, इट वाज नॉट प्लान्ड दैट वे। और आपको मजे की बात बताऊं, मुझे आज शाम को 8 बजे छवि ने पूछा, आज मेला है क्या? मैंने कहा क्यों, ऐसा कंफ्यूजन क्यों लग रहा है? बोले नहीं, कोई संकेत नहीं आया आपकी तरफ से, कोई मैसेज नहीं गया, तो लोग सोच रहे होंगे कि आज है कि नहीं, आज संडे है, शायद छुट्टी हो। मैंने कहा देख, मेले में छुट्टी नहीं होती, मेला रोज होना चाहिए, तो मेला तो रोज चलेगा। यूजुअली हम सैटरडे संडे स्वाध्याय नहीं करते, इस वजह से बहुत सारे हमारे साथीगणों को ये शायद कंफ्यूजन भी हुआ। फिर सडनली मैसेज पहुंचा, तो अब मुझे भी नहीं मालूम था कौन क्या गीत लेकर आएंगे, लेकिन ये देखो कबीर खुद आ रहा है, ये प्रमाणित है कि ये कबीरदास खुद आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं आज ये गीत लेकर आना चाहता हूँ। आज मैंने वंदना को चुन लिया, आज मैंने सुप्रिया को चुन लिया, आज आशु को चुन लिया, आज मीनल को चुन लिया, आज किसी और को चुन लिया, और बस जो प्रस्तुत हो गया उसको सामने लेके कबीर हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कबीरदास जी, ये एज इट इज, जैसा मिला था बस वापस दे दिया, जैसा पाया तो वैसा दे दिया, है ना। मीनल बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी चेतना को नमन, और इसका श्रेय मैं दूंगा तुम्हारे संतान को, वो उसकी ऊर्जा, उसकी ऑरा, उसकी एनर्जी को, जिस बच्चे की, जिसने जब से आया तुम्हारे जीवन में एक आमूल आध्यात्मिक परिवर्तन लेकर आया है। मैं अच्छी हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो दास कबीर कह रहे हैं, कबीर खुद को दास कहने में ना एक फक्र महसूस करते हैं। हम दास बनना नहीं चाहते, हम कहते हैं अरे हमारा मन अपनी मर्जी चले, हम क्यों दास बने। कबीर दास बनने में, ईश्वर का दास बनने में, हम सब नौकरियां करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे की नौकरी करते हैं, दूसरे की चाकरी करते हैं। कबीर कहते हैं नहीं, ठाकुर रामकृष्ण मना करते थे, आप लोग जानते हैं गॉड लिव विद देम में वो कितना, ब्रह्मानंद जी को ने कहा कि अगर तूने नौकरी करी तो मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। वो ब्रह्मानंद जी बोले साहब मेरे को कोई 10,000 रुपये महीना देते तो भी मैं कहीं नहीं करता, नौकर हम कहीं नहीं बनेंगे, नौकर सिर्फ उसके बनेंगे। कबीर वही कह रहे हैं, उसकी चाकरी करेंगे, उसके दास बनेंगे, जैसा वो चलाएगा वैसे चलेंगे, उसी पर। कल भी बात हो रही थी कि कैसे एक ऐसे अनूठे भक्त संत कबीर हुए जिन्होंने स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे राम नाम प्राप्त किया। और अभी जैसे हमने सुना इस गीत में कि कैसे हम लोग मूर्ख लोग अपनी चादर को इतना मैला कर चुके हैं, वासनाओं से, तृष्णाओं से, कामनाओं से, अपनी वृत्तियों से, अपनी कुसंस्कारों से। पर दास कबीर कह रहे हैं कि भैया, हम यहाँ तक कह रहे हैं कि भक्त प्रहलाद और इन सब का नाम लेते हुए कि इन्होंने निर्मल करी, हमें तो भैया जैसे मिले हमने वैसी वैसी दे दी, हमने दाग लगने नहीं दिया, क्योंकि उसने ऐसा अंग्रेज ने रंगा था कि बस उससे रंग से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो उसकी जो लाली देखन में चली, अब मैं ही लाल हो गई पूरी, वो वाली बात है ना। इन्होंने, बाबा बुल्ले शाह ने भी बहुत इस तरह की बातें कही, रहीम खान सामा ने भी इस तरह से बहुत बातें कही, और भी ऐसे कई संत हुए जिन्होंने, पर कबीर जब आए थे ना, ये कबीर ने शुरुआत करी थी, और कबीर ने इसलिए एक पायनियर बन गए उसमें। ऐसी बातें आपको और संतों के जीवन से भी सीखने को मिलती हैं निश्चित रूप से, और उनकी सम्माननीय है। लेकिन जैसे कल बात हो रही थी कि जब लोधी आया और लोधी का उत्पात मचा, और उसके बाद में उनके सामने एक तरह से अपनी तेजस्विता के आधार पर, अपनी दुर्धर्षता के आधार पर कबीर ने अपना एक प्रमाण दिया, वो इन लोगों के जीवन में इतनी कठिनाइयां नहीं आई थी। इन्होंने भी अच्छा कार्य किया, बहुत महान कार्य किए, परंतु इतना जब नहीं मिलता कि इनको समाज को एक दिशा देने का काम था, सुधार करने का काम था, लेकिन इनको इतनी आताताई, इतना अमानवीय अत्याचार नहीं हुआ जितना प्रहलाद के पुनर्जन्म के रूप में कबीरदास जी जब आए तो उनके जीवन में देखने को मिलता है। तो उनकी ख्याति फैली, इन्हीं सब बातों से फैली, और इन सब बातों के साथ साथ किस बात से फैली, जो कल बात हो रही थी, थोड़ा सा बता दें कि संचय नहीं करते थे, किसी चीज का संचय नहीं करते। कली में सांचो भक्त कबीर, कल बात करी थी ना, कल गीत गाया था कि
कलयुग में ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है, साचो भक्त है। मीरा भी है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कि तुलना हो रही है। लेकिन कबीर जब खड़ा है, जहाँ जिस स्थान पर कबीरदास जी खड़े, वो स्थान से आप देखो तो आपको, आप मानेंगे इस बात को, क्योंकि जब आप और ज्यादा गहराई में जाएंगे, मीरा के जीवन में भी कम वो नहीं थे। मीरा पे भी बहुत आतताई अत्याचार किए गए, घर परिवार के लोगों ने ही किए। मीरा ने भी सब कुछ त्याग दिया, कुछ उसकी उसकी चर्या भी जीनी थी। तो ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ संत कबीर हैं, मीरा हैं, भक्त प्रहलाद हैं, जहाँ इधर आप देखें सूरदास हैं। भक्त प्रहलाद तो खैर पहले हो गए, कलयुग में नहीं हुए। तो ऐसे उदाहरण अनेक मिलते हैं भक्तमाल में, जहाँ पर लोगों को हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी निष्ठा के आधार पर, भगवान के प्रति अपने समर्पण के आधार पर अपने जीवन की कसौटी दी। कसौटी तो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लडुआ दास पेड़ा दास बैठ के कचौरी समोसा खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दुनिया का सांसारिक भोग कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं भगवान आएंगे हमारे घर, हमारे घर। ऐसे नहीं आएंगे। भगवान जाता है, कसौटी कस कर जाता है, भगवान का वचन है। और एक बार कसौटी कस लेता है और जान लेता है तो फिर वो आपके लिए बिछ जाता है, वो आपकी सारी व्यवस्था बनाता है। आपसे पहले आपके लिए व्यवस्था बनी होती है। तो आज देखते हैं कबीरदास जी के जीवन में ये क्या क्या घटनाक्रम आगे बढ़ा, और बीच में एक गीत और लेंगे और फिर अंत में ध्यान करेंगे हमेशा। तो कबीरदास जी का जीवन, हम चरित्र पढ़ रहे थे कि कैसे ठाकुर जी खुद आकर बोले कि इसके निर्मल मन में मैं रहना चाहूंगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर। तो यमुना के जल से निकले और ठाकुर जी ने कहा कि हम रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कबीर निष्प्रह भक्त थे। निष्प्रह भक्त मतलब कुछ भी संग्रह नहीं करते थे। तो ऐसा भक्त जो है, गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे सन्यासी से भी ज्यादा प्रिय, ऐसा गृहस्थ भी जो घर में रहकर भी इतना, देखो अकेला आदमी चल तैर रहा हो तो उस पार पहुंच गया तो क्या बड़ी बात, लेकिन जो तैर रहा है बोझा लेकर, कई लोगों को साथ लेकर, पूरी गृहस्थी को साथ लेकर चल रहा है, वो व्यक्ति भी अगर उस पार चला जाता है, अपने पूरे पूरे कुनबे को उस तरफ ले जाता है, तो वो ज्यादा, भगवान ने कहा है गीता में, मुझे ऐसा सदगृहस्थ उस सन्यासी से ज्यादा प्रिय है अर्जुन, जो कि निष्प्रह है। ऐसा गृहस्थ होना चाहिए हमें, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये मत सोचना कि हमने शादी कर ली, हम गृहस्थी में हैं तो हमारे लिए कबीर बनना मुश्किल है। कबीर प्रमाण दे रहे हैं। कबीर कह रहे हैं अरे देखो मैं भी गृहस्थ था, गुरुदेव ने इसलिए गृहस्थ जीवन जिया इस जन्म में। गृहस्थी है, हाँ है। हम गृहस्थी का बहाना देके कहते हैं अरे आज 10:30 बजे से नहीं बैठ पाएंगे सत्संग में, आज मेले में नहीं जा पाएंगे। क्यों साहब? आज हमारी गृहस्थी में ना खाना बनने में लेट होती है। अरे गृहस्थी तो उनकी भी थी, इतनी गृहस्थी थी कि देखो 6 लोगों का परिवार था, 2 माता पिता साथ रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी खुद हो गए, 6 लोगों के परिवार में। तो एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं, एकादश स्कंद किसका? श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद। उसमें एक प्रमाण मिलता है इस बात का कि भक्त जब ऐसी स्थिति में आ जाता है, कैसी स्थिति में? कि भगवान को उसके पास पहुंचना पड़े। कब पहुंचता है? जब भक्त ऐसी स्थिति में आता है। कौन सी स्थिति? कि जब ये कह रहे हैं कबीरदास के अरे भाई ये जो तुम हमारा पूरा थान ले लो और हमें कुछ पैसा वैसा नहीं चाहिए तुमसे, भैया ठीक है तुम गरीब आदमी हो, हम जा रहे हैं हरिभजन को। परिवार भूखा बैठा है, कल बात हुई, ऊंचा धैर्य चाहिए, परिवार भूखा बैठा है। कबीर, अब लौकिक बुद्धि क्या कहेगी? कबीर साहब बिल्कुल गैर जिम्मेदार थे, हमारे जैसा नीचा दम क्या सोचेगा, ये देखो भगवान का गीत गा रहे हैं, ये नहीं भगवान के नाम पर अपने परिवार का पूजन करें, परिवार का पेट पालें, वो भी तो भगवान का काम है, वो भी तो भगवान की भक्ति है। फिर कोई कहेगा, हमारी जैसी सोच का व्यक्ति वो कहेगा अरे ये शादी क्यों करी, फिर काहे बच्चे पैदा किए, जब इनको ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ना था तो लाए क्यों जीवन में, अपना अकेला अपना चलते। ये मानवीय बुद्धि है, ये भक्त अपराध है, ये इस तरह से सोचना, डरा नहीं रहे। लेकिन इस तरह से दूसरे की निंदा करना, और वो भी ऐसी बुद्धि के आधार पर जो संसार में फंसी हुई हो, हमारी बुद्धि कम से कम परिमार्जित तो हो, उस तरह की सोचने के लिए उस स्तर पे पहुंचे तो सही। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। साधक के जीवन से, भक्त के जीवन से प्रमाण लेना चाहिए। तो प्रमाण देखो भगवान काम दे रहे हैं। अब भगवान ने खुद एकादश स्कंद में कहा, मैं श्लोक नहीं ले रहा, मैं इसका मायना ले रहा हूँ कि देह में, प्राण में, मन में और बुद्धि में, इनके जो धर्म है, और इंद्रियों के, इंद्रियों का धर्म, देह का धर्म, प्राण का धर्म, मन का धर्म और बुद्धि का धर्म, ये सारे धर्म कमजोर पड़ जाते हैं। कब? जब भक्त निष्प्रह हो जाता है। तब निष्प्रह होना मतलब संगत नहीं करता, ये मतलब ये संचय नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। इकट्ठा करना मतलब अनिश्चित, इनसिक्योर्ड फील करना, डरना कि कल होगा कि नहीं होगा।
है ना। एक बात मैं कई बार कहता हूँ फियर के बारे में जब बात आती है कि फियर मीन्स व्हाट इफ, अगर कल नहीं हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो, अगर इसकी दुकान का राशन खत्म हो गया तो हमारे घर में क्या बनेगा, ज्यादा ले आओ संचय करो, अगर कल किसी को बीमारी हो गई तो कौन देखेगा, पैसे इकट्ठा करो, इंश्योरेंस लो, ये लो वो लो, सब करता है इंसान। सही है गलत है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्या करता है ये बता रहा हूँ। और संत कबीर क्या कह रहे हैं, इवन इफ, ये फेथ है, फियर और फेथ। फेथ कहता है इवन इफ, अगर हो भी गया तो क्या है, देखेंगे। जिसने पैदा करते समय सारी व्यवस्था बना के भेजा था, पैदा करने से पहले माँ के गर्भ में रहे थे 9 महीने, उसमें सारी व्यवस्था करके भेजा था। ये तो हमने मैली कर दी ना, अभी बताया ना मीनल ने। तो जब हम उस समय 9 महीने गर्भ में थे तब कोई बुन रहा था हमें, तब कोई हमारी चदरिया बुन रहा था ना जीवन की। फैब्रिक ऑफ द लाइफ वाज गेटिंग knitted at that point in time without we knowing it। तो आगे भी वो संभालेगा, ये विश्वास होता है, ये समर्पण होता है, ये श्रद्धा होती है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है, नहीं नहीं, ये भगवान जो जानवर को दे रहा है खाने के लिए, उसकी व्यवस्था बना रहा है, अगर हम ना बिगाड़ें तो सब कुछ व्यवस्थित है। तो मनुष्य ने बिगाड़ दिया इकोसिस्टम पूरा। तो जो उस जानवर का ख्याल रख सकता है वो तेरा मेरा नहीं रखेगा। अंकुर ये सोच रहा है मेरा थोड़ी ख्याल रखेगा, तो सबका रखेगा, मेरा नहीं रखेगा। ये क्या है, ये डाउट है, ये डर है, ये फियर की मेंटालिटी है। और इसी को आस्था से जब तक बदलते नहीं हम, आस्था में विश्वास, दृढ़ विश्वास कि कोई ऐसी सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो सब कुछ व्यवस्थित करके रखी है, कि मुझे नहीं सोचना पड़ रहा कल सुबह सूरज उगेगा कि नहीं, मुझे नहीं सोचना पड़ रहा कि ये धरती वनस्पति पैदा करेगी कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा कि हवा कल चलेगी कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, मुझे नहीं सोचना पड़ रहा। ये भगवान नियंत्रित कर रहा है। हाँ, हम उसमें दूषित कर रहे हैं, वो बात अलग है, वो नहीं हम करें तो सब कुछ सबको मिल रहा है। नहीं, अगर ये पड़ोसी को ऑक्सीजन मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो भगवान ने भेदभाव कर दिया, तो ये मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, कर रहा है कोई सिस्टम। तो जब वो इतना सब कर रहा है, ये भी करेगा। ये सरेंडरेंस है। अब इस बुद्धि से देखते हैं तो कबीर अपनी सरेंडरेंस का प्रमाण दे रहे हैं कि जिसने ये व्यवस्था रची है वही परिवार का पेट पालेगा। देखना है कैसे। कल पूजा माँ पूछ रही थी कि ये कहानी में क्या हुआ, आगे बताओ। आज देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है बात। तो एकादश स्कंद में कह रहे हैं, देखो ध्यान देने की बात है कि जब मनुष्य, जब एक भक्त, मतलब भक्ति के लेवल पर हम पहुंचते हैं और सरेंडरेंस आता है जीवन में, और हम भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, संसार पर आश्रित नहीं होते। कल भी बात हो रही थी, हम संसार पर आश्रित होते हैं। द्रौपदी जब तक संसार पर आश्रित थी, संसार मैंने परिवार, संसार सब कुछ, जब उस पर आश्रित थी, ये अर्जुन का बाहुबल ये मुझे बचा लेगा, कुछ ना कर पाया, दास है, कर ही नहीं सकता, जुए में हार चुका है युधिष्ठिर सबको। ये मेरे पति 5-5 बेटे, भीम जैसा दिग्गज डोल जाते थे भीम के बल से, ये बचा लेगा, नहीं। भीम भारी पड़ जाता दुर्योधन पे, दुशासन पे, नहीं रोक पाया, क्यों, बंधा था। तो अरे वो भीष्म पितामह बचा लेंगे, इतने बड़े हैं दादा हमारे सबके। धृतराष्ट्र अंधा, ये तो कोई नहीं कुछ बोल पा रहा, बोल भी पा रहा है तो कोई सुन नहीं रहा, कोई रोक नहीं पा रहा। जब तक मनुष्य संसार का आश्रय लेता है, आश्रय करता है, तब तक बिखरा रहता है। जब भगवान का आश्रय ले लेता है, जिसने जन्म देने से पहले सब चीज व्यवस्थित करी, उसको छोड़कर हम सब इनके पीछे भागते, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ बाप, मेरा ये। कबीर कह रहा है नहीं नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, इन्होंने भगवान से ही सब व्यवस्था पाई है, मैंने भी उन्हीं से पाई है, यही करेंगे, भगवान करेंगे। ये गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये आस्था का प्रमाण है। देखते हैं कैसे। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, ये आस्था का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि भक्त में फिर ये भाव नहीं आता कि मैं सह रहा हूँ। भक्ति तो ये हुई ना, हमें तो आध्यात्म के नाम पर इतना युवा गया, अरे देखो आओ कबीर दास जी का मेला, हम जमावड़ा इकट्ठा करेंगे, वो हमने गीत गाया इतना सुंदर, सबने प्रशंसा करी है। ये आदमी मार खा जाता है वहां पे, ये वो आस्था डिग जाती है, यहाँ गड़बड़ा जाता है। ये तो और ज्यादा घिनौना अपराध हो गया कि हमने अध्यात्म का अमली जामा पहनकर और ये विषय वासना पूरी करनी शुरू कर दी अपनी। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर भक्त के अंदर से मैं कर रहा हूं, मैं सह रहा हूं, ये भावना भी खत्म, ईगो वहां उतना खत्म हो जाता है कि मैं सहन कर रहा हूं। तो उस अपनी भूख सहन, या मेरे ये अपने हैं, मैं मेरा खत्म हो गया ना, ममता और अहंता दोनों खत्म हो गई। अहंता मैंने मैं, ईगो मैंने मैं, ममता मैंने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे पति है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप है, अरे ये भूखे मर जाएंगे, नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान का बच्चा। तो ऐसे में कह रहे हैं कि देह के जो धर्म है, देह का धर्म क्या है, मरना और जीना, शरीर का एक धर्म है, इससे परे चले जाता है भक्त। इंद्रियों का धर्म है नाश की ओर जाना, भोग करना,
उसमें क्षीणता आ जाती है, वो कम हो जाता है। प्राण का धर्म क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राण। प्राण प्यास मांगता है, भूख मांगता है। जैसे भूख से प्राण तृप्त हो जाता है, प्यास से प्राण तृप्त हो जाता है। तो एकादश स्कंद में कह रहे हैं भगवान, ये प्राण का जो धर्म है वो भी क्षीण हो जाता है। मन का धर्म है संकल्प लेना, कोई संकल्प नहीं होता भक्त का। तेरा संकल्प मेरा संकल्प है, बस बता क्या करना है। यस सर, ये गुलामी, एक निष्ठता, सरेंडरेंस। फिर अपना धर्म नहीं, अपना संकल्प नहीं होता। अरे हम ये करेंगे, ओ हम इतने इतने बड़े वो करेंगे, और अब क्या करें, ऐसा संकल्प ले लेते हैं, चलो वो करें। नहीं, आप प्रेरणा दीजिए, हम करेंगे, बस सरेंडरेंस। बुद्धि का धर्म है प्रपंच रचना। बुद्धि क्या करती है? इसमें प्यास बनी रहती है, और पाले और पाले और पाले। बुद्धि ये पाने की इच्छा रखती है, तर्क करती है, क्यों और पाना चाहिए, कन्विंस करती है। तो ये भी खत्म हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भक्त की ये स्थिति आ जाती है, तब मैं अनन्य भक्त बन जा अर्जुन मेरा। जब तू अनन्य भक्ति से मेरे पास आएगा तो मैं तेरा योग क्षेम कर लूंगा। ये मैं अहंकार नहीं है भगवान का, है ये उनकी क्षमता की बात करते हैं। बस मैं हूं, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अरे साहब, मैं इतने लोगों को मारूंगा, मेरे को नरक मिलेगा। अर्जुन कह रहा था, इतने लोगों को मारूंगा, अपने घर वालों के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा तो मेरे को नरक मिलेगा। पाप करवा रहे हो मेरे से। आपको तो पुण्य और पाप का पता है, आप तो कम से कम मुझे, और मुझे भी पता है, ये दुर्योधन को नहीं पता, दुशासन को नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता, ये अधर्म के साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, क्षमा कर देते। अर्जुन बड़प्पन दिखा रहा है, अपनी मोह ममता को अपना बड़प्पन समझ रहा है। इसलिए वहां भी अपन बात बार बार करते हैं कि जब बुराई अच्छाई का रूप धर के आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये अध्यात्म रास्ते में ऐसा लोग कर जाते हैं गलती, कि बुराई आ जाती है, अहंकार आ गया, प्रशंसा पाने की वासना, लोकेशना आ गई, वित्तेषणा आ गई, या जाती नहीं है ऐषणाएं। और भगवान कहते थे, गुरुदेव कहते थे, पुत्रेषणा और लोके ये वित्तेषणा, यानी संतान पाने की इच्छा और पैसा पाने की इच्छा फिर भी एक बार वो खत्म हो जाती है, लेकिन वाहवाही पाने की इच्छा नहीं खत्म होती। अरे हम, हमारा पंडाल बड़ा, अरे हमारे दर्शक ज्यादा, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा, हमारी इतने व्यूअरशिप ज्यादा, कितने आए आज हो, कितने कमेंट आए, कितनी प्रशंसा आए, ये आदमी को खा जाती है, ये उसको वहां ले जाके पटकती है। वो सोचता है ये बुराई अच्छाई का रूप धारण करके आ गई, ये गड़बड़ हो गई। तो बुद्धि का ये जो तरीका है और पाने की लालसा, वो भी क्षीण हो जाती है। कब? जब असंग्रह या अनन्य भक्ति आने लगती है। तब अनन्य भक्ति का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है। हम तो अपने आलस को सन्यास का नाम देते हैं। अरे हम सन्यासी आदमी है, नहीं, ऐसा सन्यासी काम काज छोड़कर बैठ गया, वो भी सन्यासी बना बैठा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्मयोगी महान है, कर्म कर रहा है। तो ये कर्म का उदाहरण दे रहे हैं। ये अगर हमारी बुद्धि सोचे, मैं बार बार इसलिए थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कबीर को अगर हम सोचेंगे कर्म नहीं कर रहे अपने हिस्से का, पिता होने के नाते अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहे, पति होने के नाते बिटिया पत्नी का ध्यान नहीं रख रहे, बेटा होने के नाते माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे, बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं कर रहे जिसने पेट पाला, जिसने अपना जुलाहा पना करके इनको बड़ा किया, अनाथ थे इन्होंने नहीं पाला, ये हमारी बुद्धि सोचेगी। कबीर की बुद्धि नहीं सोचेगी, भक्त की बुद्धि नहीं सोचेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये कर्मयोगी है। हम सोचते हैं ये कर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो भोगी हैं, ये कैसे कर्म हुए भाई? कबीर कर्मयोगी है, जो कह रहा है कि मुझे आसक्ति है ही नहीं कि क्या फल होगा, मैं तो हरि भजन करूंगा और ये भी हरि भजन करेंगे, तो देखते हैं क्या। आकाश भैया वुड लाइक टू स्पीक। हाँ ठीक, आकाश भैया से आज सुनेंगे हम। आकाश भैया हमारे बहुत लालायित हैं कि वो बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी ने क्या कुठाराघात किया हमारे अंधविश्वासों पर। निश्चित रूप से आज उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, वृंदावन में मथुरा में जाइए आप, तो एक कहावत है कि भजन किए जा गाठे गाढ़े, भजन किए जा गाढ़े, ना भूख लगे ना जाड़े। वहां पे कहा जाता, ना भूख लगे ना ठंडक लगे, तो भजन किए जा। तो कबीर कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ भजन करने। 3 दिन बीत गए, कबीर जी घर नहीं आए। अब कौन देखे? भगवान को चिंता भई कि अरे इसका परिवार भूखा बैठा है। परीक्षा तो ले ली भगवान ने, तितिक्षा कर ली, ये कसौटी कस ली, कसौटी तो देनी पड़ेगी। कसौटी दे दी। अब कसौटी दे दी तो भगवान को चिंता सताई गई। भक्त वो होता है जो अपनी चिंता, गुरुदेव कहते थे चिंता और चिता एक जैसी है, एक मरे को जलाती है, एक जिंदा को जलाती है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो सच्चा शिष्य होगा, सच्चा भक्त होगा, वो अपने सब चीज दे देगा, ये भी आप संभालो, हम तो आपका भजन कर रहे हैं, बस आपका काम कर रहे हैं। बस भजन करना मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे पे तो माला जप, उन्हीं का काम कर रहे हैं। यही विधि, सिकंदर लोधी से लोहा लेना भी कर्म है भाई, वो मत भूलो। तो
भगवान कह रहे हैं 9वें चैप्टर में 9/22 गीता जी, तो कौन देखेगा कि भाई जब सब इतना संकट आ गया भक्ति पे तो कौन देखेगा? प्रहलाद पे इतना संकट आया, मीरा पे आया, कवियों पर आया, कौन देखेगा? तो भगवान वहां वचन दे रहे अर्जुन को, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः परि उपास्यते तेषाम नित्याम भुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, अनन्य चिंतन मतलब जिस चिंतन में भगवान के अलावा कोई आता ही ना हो, अनन्या चिंतयन्ते माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, ये जना परि उपास्यते, बाकी सबको उपास, उस व्यक्ति को जिसके चिंतन में सिर्फ मैं हूँ, नहीं भगवान, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके सारे योग का क्षेम कर लेता हूँ। लौकिक, दैहिक और आध्यात्मिक, 3 तरह की चिंताएं होती हैं। इस लोक की चिंताएं, इस देह की चिंताएं, लोक मतलब ये परिवार मेरा कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा, सब कैसे होगा। मेरी चिंताएं अपनी व्यक्तिगत चिंताएं, शरीर को लेकर, इसलिए कैसा दिखेगा, क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा तो एंटी एजिंग कैसे होगी। अभी हमने मेडिटेशन का सेशन चलाया, अरे भाई हम मेडिटेशन बात करें, लोग कह रहे हमारे पिगमेंटेशन कैसे दूर होंगे, हमारा सिर का बाल झड़ना कम हो जाएगा क्या, वो देह में फंसे हुए। अब ये लौकिक दैहिक चिंताएं हो गई, और फिर हुई आध्यात्मिक चिंताएं, अध्यात्म का चिंतन। आध्यात्मिक चिंताएं भी होती हैं, ये कषाय कलमश कैसे दूर होंगे, ये मेरा मैंपना कैसे जाएगा, ये मैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा वहां जाके, ये तो सूरज से धारा है, ये तो सूर्य की धार पर चलने जैसा, ये तो ठाकुर कहते थे कि ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ने जैसा है अध्यात्म का रास्ता, जिसमें तेल ही तेल लगा है, और कुछ पकड़ने को रेलिंग वेलिंग भी नहीं है, दीवार नहीं है, तुम सहारा ले लो, तुम चढ़ो और गिरो, इतना मुश्किल है। इसलिए तुम्हें सदगुरु की रस्सी पकड़नी पड़ेगी, वो ऊपर बैठा है रस्सी लेके, वो रस्सी डालेगा, गुरु रूपी रस्सी आएगी, भगवान बैठा है ऊपर रस्सी डालेगा, वही भगवान ही गुरु बन के आता है, और वो तुम्हें खींच लेगा ऊपर, फिर तुम्हें चढ़ना नहीं पड़ेगा। और वो तेल लगा है तो एकदम तुम चढ़ जाओगे फटाक से, उसकी रस्सी पकड़ ली, और नहीं तो तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, हाथ मुंह तोड़ाओगे, अपना माथा खोल लोगे। तो आध्यात्मिक चिंताएं भी होती हैं साधक को। तो लौकिक, दैहिक और आध्यात्मिक चिंताएं जो करता है, हे अर्जुन, वो भक्त नहीं है। अरे बाप रे, अरे हमें चिंता नहीं है, आप देखो भैया, आपकी सरदर्दी है, भगवान तुम देखो, ये चिंता सारी की सारी तुम्हारी, हमारा इस जन्म में निर्माण होगा कि किसी और जन्म में होगा, ये तुम्हारी सरदर्दी, हमारी नहीं। हम ऐसा नहीं कि तुम्हारी सरदर्दी हम तो ढीठ बना करेंगे, हम तो वो लड़ुआ दास, पेड़ा दास, चवन्नी दास बने रहेंगे, नहीं, हम आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार हैं। अब कब होगा ये आप जाने, इसलिए इसकी इच्छा भी मत करना कि मेरा योगक्षेम। इसी में आगे कहते हैं, ये चैप्टर में बात पहले हो गई है, जो गीता में साथ है उनको शायद सुनी होगी, कि भगवान कहते हैं, क्योंकि एक दिन हमारी चिंता, हमारी डिस्कशन चला था, तो सबको ये था कि भाई डिजायर तो रख सकते हैं, ये तो आध्यात्मिक डिजायर है, भगवान हमारा योगक्षेम कर ले, हमें भगवान के रास्ते पे चलने को मिल जाए। अरे तुम देखो भाई, तुम्हें अपने रास्ते पे चलाना है, तुम्हें जिस रास्ते चलाना है, तुम बताते जाओ, हम करते जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि सघन तू कसाई बना रहे, अरे अंगुलीमाल, तो 10,000 लोगों का सर काट, उनकी उंगली निकाल के गले में डाल, जैसे ही तो 10,000 में को मारेगा, मैं बुद्ध बन के प्रकट हो जाऊंगा। ये अंगुलीमाल को नहीं सोचना पड़ रहा बुद्ध कब आएगा जीवन में, आप चलाओ। अंगुलीमाल निष्ठावान था, गुरु ने गुरुदक्षिणा मांगी थी, इसलिए उसको ये सब करना पड़ा। जो लोग अंगुलीमाल को डाकू मानते हैं, प्लीज गलतफहमी मत रहना। कितने ही राक्षस भक्ति तो थे सारे, कितनी अनेकों कहानियां ऐसी। पार्वती जी धोखे में आ गई, शिव जी के सामने बैठी हैं, एक भक्त आया, भक्त ने कहा, अरे क्या कैलाश में शोर मचा रखा है, शांति रखो, मेरे भोलेनाथ को शांति में ध्यान करने दो, अनावश्यक हल्ला मचा रखा। सब श्रृंगी भृंगी इन सबको, ये दंडी भृंगी श्रृंगी इन सबको डांट दिया। पार्वती जी बोली, तुम कौन होते हो करने वाले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, लीला हो रही है, वो राक्षस बन गया। अच्छा जो माता जो आ गया आपकी, ठीक, हम राक्षस लेके, ठीक। संत सनातनों ने राक्षसों को, जय विजय को दे दिया, वो देवताओं को, द्वारपालों को, तो रावण बन गए, ठीक है, हो गए, आ गए कुंभकर्ण रावण बन के। महाराज 3 जन्म में निपटारा कर दो, काय को इतना लंबा करते हो, हम थोड़ा ज्यादा पाप करके जल्दी आप आ जाना, हमारा निर्माण कर देना, आप देख लो जब आपको करना। तो सब हम उस पर छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक चिंताएं, लौकिक चिंताएं, दैहिक चिंताएं, क्योंकि अगर उसकी चिंता करता है तो तू भक्त नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। तो तू इसकी डिजायर भी मत रख, कब होगा योगक्षेम, कब करोगे मेरा, कब मेरा भक्त, मेरा वो कब होगा, प्रगति कब होगी आध्यात्मिक, कब मैं और ऊंचा उठूंगा, नहीं, खत्म हो गया सब। तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की कामना न रखना, ये भक्त का गुण है। आस्था ऐसी होनी चाहिए,
और अनास्था आसुरी वृत्ति कही है। क्यों? क्योंकि अनास्था चिंता पैदा करती है। जैसे आस्था हटी, इसलिए मैंने कहा जहाँ आस्था हटी वहां भय पैदा हो गया, वहां ये पैदा हो गया, अनिश्चितता पैदा हो गई। अब कौन देखेगा? तो तुम्हारी आस्था खत्म हो गई कि जिसने देखा आज तक वो अब नहीं देखेगा। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो देखने वाला था या तो वो बेवकूफ है, अब उसे देखना नहीं आता। पहले देख सकता था, अब नहीं देख सकता, या वो असमर्थ है, पहले उसकी क्षमता थी अब नहीं है। भगवान की क्षमता थी जब हम पैदा हुए थे कि हमारी माँ के शरीर में दूध पैदा कर दे, अब उसकी क्षमता घट गई। या वो पक्षपाती है, पहले हमारे से प्रेम था इसलिए हमारे लिए व्यवस्था बना दी, अब नहीं बनाएगा। ये कह रहे हो क्या? भागवत में बोल रहा है, अपनी बात नहीं कर रहे, भक्त को भगवान का प्रमाण दे रहे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये आसुरी संपत्ति है। गीता जी में कहा बेटा ये अनास्था जो है ये आसुरी संपत्ति है। इसको आसुरी इसलिए कहा गया, ये खा जाएगी तुम्हारी आस्था को और तुम्हारी अनन्यता को। तू अनन्य चिंतन कर, तू मेरे ही मन में रमा रहे, बस मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं? तो अगर तुम्हें ऐसा माँ बाप मिल जाए, देखो छोटे बच्चे का क्या हाल होता है, अरे हमें ऐसा मिल गया जो हमारा ख्याल रखेगा बस। तो फिर अंगुलीमाल की स्टोरी बता दीजिए। तो जब तुम्हारे मन में ऐसी स्थिति आ जाएगी, बालक क्या करता है ये देखेंगे, कहाँ पढ़ाना है, कहाँ बयाना है, क्या बोलना सिखाना है। और अगर ये मूर्ख हैं तो हमें मूर्ख बन जाएंगे, और अगर ये समझदार हैं तो हम समझदार बन जाएंगे। यहाँ एक गारंटी है, माँ बाप हो सकता है बच्चों में सांसारिक दृष्टि से हम माँ बाप गलतियां करें, ईश्वर गलती नहीं करता। वो न्यायप्रिय है, प्रेममयी है, करुणामयी है, सत्यनिष्ठ है, सत्य है। वहां से गुरुदेव पहले अखंड ज्योति आती थी, उसमें लिखा था सत्य प्रेम न्याय। भगवान ये तीन चीजें हैं गुरुदेव कहते, सत्य प्रेम न्याय। सब सत्य है वहां पर, एब्सोल्यूट है। दूध का दूध है, पानी का पानी है। वहां नित्यता है, अच्युत है वो, और प्रेम ही प्रेम है, चैतन्यता ही चैतन्य। तो जब तुम उसके साथ जुड़े हो तो तब भी तुम निश्चिंत नहीं हो रहे हो, इसका मतलब तुम खुद को उससे ज्यादा समझदार मानते हो। गुरुदेव कहते थे हाँ तेरा भगवान मूर्ख है, लेकिन जिस भगवान ने तुझे बनाया बेटा वो मूर्ख नहीं है। उसकी अनन्य चिंतन में लग जाओ, बस वो करवा देगा, वो संभाल देगा। अंगुलीमाल बहुत अच्छा शिष्य था, इतना अच्छा था, इतना निष्ठावान था, गुरु जो कहता था वो करता था। इसके जैसा स्टूडेंट नहीं था इसके गुरुकुल में। इसके गुरु को इस पे बहुत प्रेम था। जलने वाले हमारे जैसे नीच लोग शिकायत कर दिए एक दिन जाकर, एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिसमें गलत फहमी पैदा हो जाए, और अंगुलीमाल पर घोर पाप का मत्थे मढ़ दिया गया उसके, कि अंगुलीमाल की अपनी गुरु माँ पर कुदृष्टि है। गुरु की पत्नी गुरु माता पर कुदृष्टि है। ये गुरु माता को स्नान करने जाती है तो पीछे जाता है, ऐसी गलतफहमी कुछ फैला दी उसके बारे में अनन्य बातें करके। और इतनी ज्यादा फैला दी कि जो गुरु उसको बहुत प्रेम करते थे उन गुरु ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। पुराने कर्म थे इसलिए श्राप मिलना था, व्यवस्था तो कर्म फल से ही बनती है, और तो कुछ करता नहीं, प्रारब्ध था। तो प्रारब्धवश ये हुआ कि अंगुलीमाल को ये कहा कि अब तो गुरु दक्षिणा दे। जी महाराज निष्ठावान था, आप जो कहेंगे वो सर कट काट के दूं। उसने ये कहा तो गुरु ने नहीं ये तो तेरे लिए आसान है, मैं जानता हूं तू कर देगा, तू ये कर 10,000 लोगों का सर काट। अरे महाराज ठीक, लेकिन मेरे को प्रमाणित कैसे करेगा? जब भी किसी को मारेगा उसकी छिछली उंगली तोड़ना और काट के गले में माला पहनना। जिस दिन 10,000 माला हो जाए पूरी उंगलियों की तब मेरे सामने आना। बुद्ध ने जीवन में आना था जी, ये तो भगवान की लीला थी। तो ये थी अंगुलीमाल की कहानी संक्षेप में एकदम। अंगुलीमाल ने कैसे अपना समर्पण दिया, अपनी निष्ठा दी। जैसे जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। ये अच्छा तू कसाई बन, मैं देख लूंगा, तेरा योगक्षेम मैं कर लूंगा। बुद्ध की भी उंगली काटने चला था क्योंकि वो उसी में चला गया ना। फिर बुद्ध आए तो कहा, वो तो भिक्षुक लगा, भिक्षुक यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, मैं डाकू हूं, मैं तलवार चला दूंगा। और लेके खड़ा हो गया अपनी खड़ग। बुद्ध बोला भिक्षुक वहीं ठहरो। बोले बेटा मैं तो कब से ठहर गया हूं, तू नहीं ठहर पा रहा है, मैं तुझे ठहरने के लिए बोलने के लिए आया। बस अंगुलीमाल ने वहीं खड़ग गिराई, शिष्य बन गया, सरकेश मुंडा लिए शिष्य बन गया बुद्ध का। और फिर भिक्षा लेने जाता था तो लोग देखते थे अंगुलीमाल आ गया है, पहले तो पहचानते नहीं थे, फिर देखते थे तो वही डाकू है, और सर मुंडा के बुद्ध का शिष्य बन गया है। अब हिंसा की बात करता है, पहले इसने हिंसा करी थी, मारो साले को। लठ मारते थे, पत्थर मारते थे, इतनी बुरी तरह मारते थे कि मार खा खा के उसका शरीर खून लहूलुहान हो जाता। बुद्ध उसकी सेवा खुद अपने हाथों से करते। भगवान आया अंगुलीमाल के लिए, अंगुलीमाल की निष्ठा थी।
तू जो करता है, ये आया है गीता में, तेरे कर्म से मुझे मतलब ही नहीं, तू क्या कर्म करता है। और अर्जुन वहीं फंसा था, तुम मेरे से ये कर्म करा रहे हो कि मैं अपनों को मारूं। अरे ये सब मरे हुए हैं, तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे। तू कहाँ अपने मोह को अपना अध्यात्म बता रहा है, तो अपनी ममता को, अपने मोह को, अपनी स्मृति नाश को तू अध्यात्म बता रहा है, बेवकूफी कर रहा है। तू परिमार्जित हो जा, ये अहंता और ममता खत्म कर, समता की स्थिति में आ। ममता से समता की यात्रा है गीता, और उस समता में आकर युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा स्वधर्म है, इसको त्याग मत। आज सुबह हमने गीता में स्वधर्म की बात करी, पर धर्म मत अपना, स्वधर्म अपना। किसी के लिए भारी हो रहा तो चिंता मत करो, सीधी सी बात है कि सरेंडरेंस के साथ आप कुछ भी करते हैं, आप क्या करते हैं इससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं है, आप करते समय बनते क्या हैं इससे ईश्वर को मतलब है। अंगुलीमाल 10,000 लोगों को मारते मारते भी निष्ठावान बना और ज्यादा समर्पित शिष्य बना, गुरु की बात को, उनके ऋण को उतारने के लिए अहर्निश लगा रहा, तो 10,000 लोग तो वैसे भी मरते। इसका मतलब ये नहीं कि मर्डरर बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो भगवान की व्यवस्था का एक हिस्सा था। अंगुलीमाल को भी नहीं पता था, वो हमें भी नहीं पता होता, उसने इस भाव से थोड़ी मारा कि मैं मारूं, अरे मैं ऐसा लूट पाट लूट, कभी अपने पास संचय नहीं किया। अंगुलीमाल डाकू कहने को डाकू था, लेकिन कभी उसने अपने पास संचय नहीं किया, साधक जैसा जीवन जिया और सिर्फ अपने गुरु की निष्ठा। हर बार दुखी होकर किसी का वध करता था और कभी ढूंढने नहीं जाता था किसका वध करूं। और भगवान ने ऐसे ही लोग उसके सामने भेजे जिनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। अंगुलीमाल का भी कल्याण हो गया, उन लोगों का भी हित हो गया कि वो अंगुलीमाल के माध्यम से भगवान को पा। तो चिंता मत कर, चिंता एक ऐसी बाधा है भक्ति में, साधना में। आगे कहते हैं चिंता अपरिमेयम च प्रलयंताम उपाश्यता। प्रलय काल तक नहीं जाती, एक बार मन में बैठ जाती है तो प्रलय काल आ जाता है, तब तक चिंता। आदमी मरते समय भी कहता अरे मेरे बच्चों को क्या होगा, अरे ये एफडी बनाई थी, एफडी तोड़ी कि नहीं तोड़ी, अरे वो उस तिजोरी की चाबी अभी आज तक नहीं बनाई थी, उसमें खजाना रखा था गाड़ के, ओहो मेरे नाती पोते के लिए रखा था, उनको देना भाई। वो चिंता में मरे जा रहे हैं अभी। अरे अब तो दादाजी प्राण छोड़ दो, नहीं नहीं अभी चिंता नहीं जा रही, प्राण छूटने वाले तो भी। ये है चिंता, प्रलय काल तक साथ जाती है, अगले जन्मों तक साथ जाती। उपास्यता, उसका जो उपासना करता है वो चिंता प्रलय काल तक जाती है। अपरिमेयम एक जगह भागवत में आता है बात कि आदमी जब पहले कुंवारा होता है 2 पैर का जानवर होता है, पत्नी आने के बाद 4 पैर का जानवर बन जाता है, 2 पत्नी के पैर 2 अपने पैर। फिर तो 2 पैर का मनुष्य था पहले, फिर 4 पैर का जानवर बन गया, चौपाया हो गया, फिर 6 पैर हो जाते हैं, मतलब एक बालक हो गया, तो 6 पैर का भंवरा होता है, भंवरा भों 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 करके घूमता रहता है। फिर बोले कि एक बालक और हो गया, बालिका हो गई, तो 8 पैर की मकड़ी होती है। देखो हमारे शास्त्र कितने संकेत से बात करते हैं। 8 पैर की मकड़ी होती है, तो मकड़ जाल बुनती रहती है, वो भी अपना मकड़ जाल बुनता रहता है। अब 2 बच्चे हैं, हम दोनों हैं, क्या करें क्या करें, बुद्धि लग गई पूरी संसार में। और फिर अब वो उनका ब्याह करेंगे, उनके ब्याह होंगे तो समधी बनेंगे, समधी होंगे तो फिर उनके घर रिश्तेदार होंगे, फिर उनके चचिया ससुर मर गए, उनकी दादी मर गई, उनका ये हो गया, अरे वो उसका छोचक देना है, उसका फलाना करना है। फिर वो बोले कातर बन जाता है। कातर मैंने हजारों टांगों वाला कीड़ा होता है कातर, वैसा कीड़ा बन जाता है। मनुष्य था 2 पैरों वाला और फंसता चला जाता है। कबीर बता रहे हैं, अब ये सोचो अरे और हमने शादी कर ली, हम ये भंवरा बन गए ये ऐसा मत सोचना। कबीर कह रहे हैं कि तुम जो भी स्थिति में हो, तुम फिर भी अनन्य भक्त बने रह सकते हो। इसलिए ये घटनाक्रम उनके जीवन को बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ऐसी स्थिति आई तो उस परिस्थिति में कबीर की मनस्थिति क्या बनी रही। कबीर की मनस्थिति के लिए भजन कर, भजन कर। भूख खत्म हो गई, शरीर का धर्म, प्राण का धर्म है भूख और प्यास से तृप्ति पाना, वो खत्म हो गया। और मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है संचय करना, वो खत्म हो गया क्योंकि भजन कर रहे हैं। निष्प्रह हो गए, अनन्य। तुम चिंता करो भाई, तुम देखो ना, तुम भगवान हो, तुम जानो, हमें चिंता ही नहीं है। ये प्रश्न भी नहीं आता कि तुम चिंता करो, क्योंकि हम और तुम, आप बता रहे हम तो बैठे भजन कर। तो कबीरदास बैठ गए। कबीरदास जी ने कहा कि अब हम भजन करेंगे। सांचो भक्ति भाव जान निपट सुजान वे, तो लेंगे बाद में लेंगे, पहले हम हमारी बहन कोलकाता से अनीता दीदी, उनका एक भाव भरा गीत सुनेंगे, कबीरदास जी को स्पर्श करेंगे उनकी चेतना के माध्यम से। जी जी आप, मैं आशा करता हूँ कि तैयार होंगे
और एक संदेश आया है कि आकाश भैया को कुछ नेटवर्क इश्यूज है, वो कल बताएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मेला भी चल रहा है, कल बताओ परसों बताओ, जब ये कबीर तय करेंगे, आप और हम नहीं तय करेंगे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, इसको साधारण संवाद मत मानिए, भगवान तय कर रहा है खुद किस दिन क्या घटना कब किसके साथ घटानी है, कौन ज्वाइन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। तो ये सब तो भगवान के हाथ में है, हम क्यों चिंता करें। अनीता जी, हाँ अनीता जी तैयार है। अनीता जी प्रणाम, बहुत ही हमारी ये समर्पित बहन है, इनका एक सुपुत्र है, भैया बहुत ही प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये वहाँ कोलकाता में रहती हैं और प्रणाम। बहुत काम करती हैं अपने गुरु का। और दीदी का एक बहुत ही अच्छा संस्कारवान पुत्र है। और इनके थोड़ी सी इनको भी संदेश मिल रहा है, आज चिंता त्याग कर दें भगवान का बच्चा है, भगवान उसे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो एकदम योगक्षेम कैसे भगवान, मतलब शायद आज का ये संदेश मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण था कि भगवान सबका वहम करता, हम इस भुलावे में जीते हैं कि हमें चिंता करनी है, पर भगवान तो बैठा अंगुली मान लिए कि कैसे ये मतलब घटना जो है, मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि हम लोग व्यर्थ में चिंता कर रहे थे, अब बिल्कुल सब भगवान के ऊपर सौंप करके बस एकदम मस्त मगन रहो कबीर की तरह। जैसे कबीर कभी किसी के बने बनाए पंथ पर नहीं चले आज तक, उन्होंने अपना मार्ग बनाया, अपने बनाए हुए रास्ते पर चले। तो बस हम सबको भी वही कबीर साहब का जो है वो पंथ को अपनाना है कि बस अपनी घिसी पिटी इस पर लकीरों पर ना चलो, अपना पंथ बनाओ, अपनी रास्ते बनाओ और उस पर चले मस्त मगन से। बहुत तो सुंदर सभी बहुत को सुंदर। तो आज आप क्या भजन भजन लेकर आई हैं हमारे बीच? हाँ भैया, मेरी बहुत मतलब ये भजन गाने की इच्छा हो रही है कि धोबिया मेरा मैल छुड़ा देना, हाँ जाने हाँ कितने हाँ। मैल जमा करके रखे हैं। मैं गाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई सबके सुन करके भजन। अब देखो मैं देखो मैं फिर प्रमाण दूं आप सबको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सब भगवान तय कर रहा है। मीनल ने कौन सा गीत चुनना है, उसे नहीं मालूम था कि अनीता जी क्या गीत गाने वाली हैं। अनीता जी मीनल को जानती भी नहीं है, पहली बार एक सत्संग में साथ बैठ रहे हैं। मीनल गीत चुनती है कि चदरिया झीनी रे झीनी, और कबीर की चदरिया तो उसने ऐसे से एज इट इज वापस रख दी। हमारी चदरिया मैली हो गई, हम मूर्ख हैं, तो गुरु हमारी मैल धो दे। आहा, इतना सुंदर गीत लेकर आई हैं जी, एकदम मेल खा रहा है मीनल के गीत से। कबीरदास जी की जय हो। चलिए शुरू करिए। ठीक है भैया, सभी को प्रणाम। कबीरदास जी को प्रणाम करके उनके चरणों में निवेदन रखती हूँ, कितना भैया मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन है, अगर नेटवर्क ज्यादा है तो मैं रिकॉर्डेड वर्जन प्ले। ये मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही है कि सभी के साथ दिक्कत हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा नेटवर्क वीक ना हो। अनीता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इनफैक्ट नेटवर्क बहुत ब्रेक हो रहा है। भैया मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन है तो मैं वो प्ले कर देती हूँ। बहुत सुंदर, अरे तुम लोग बड़े भैया समझदार लोग हो, धन्यवाद। अनीता जी अगर मेरी आवाज आ रही हो और गीत आप अभी भी गा रही हो भजन, तो आपसे निवेदन कि आप विराम दें। आपने जो रिकॉर्ड करके भेजा है वो हम चला देते हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है, और कलकत्ता में क्योंकि नेटवर्क वैसे ही बहुत खराब है, सब जानते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में दीजी ने इतना पुरुषार्थ किया है, उनको नमन। रिकॉर्डिंग चला दो छवि आप। जी भैया। धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, ओ धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। जन्म जन्म के मैली चादर, जन्म जन्म के मैली चादर उजले कर पहना दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे।
ऐसा धोबी पाट लगाना, ऐसा धोबी पाट लगाना, ऐसा धोबी पाट लगाना, धुल जाए मेरा ताना बाना, धुल जाए मेरा ताना बाना। ध्यान का साबुन प्रेम का पानी, ध्यान का साबुन प्रेम का पानी, अपनी करुणा कर से लगाना, अपनी करुणा कर से लगाना, ऐसी निर्मल करना इसको, ऐसी निर्मल करना इसको, जो इसे राम मिला दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे। सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, परत परत इसकी सुलझाना, परत परत इसकी सुलझाना, तार तार को शीतल करना, तार तार को शीतल करना, लौट कर फिर पड़े ना आना, लौट कर फिर पड़े ना आना, धीरज के से धूप दिखाकर, धीरज के से धूप दिखाकर, ज्यों के त्यों लौटा दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे। जन्म जन्म के मैले चादर उजले कर पहना दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे। बहुत 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 धन्यवाद भगवान को, हमारी अनीता जी को, जिन्होंने देखो कितना पहले से सोचा ना कि नेटवर्क ठीक नहीं रहा तो रिकॉर्ड कर दें, ताकि ये प्रसाद हम सब तक पहुंच सके। इसलिए नहीं कि मेरी वाणी सब तक पहुंच जाए, ये भक्त की बात है, वो भगवान करा देता है। कितना सुंदर भजन, कितना सुंदर वाणी एकदम भीतर तक उतरी। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, सच में अंदर तक स्पर्श हुआ। कैसे एक एक परत खुलती हुई, आंख बंद करके अगर सुनने लगे तो ऐसा लगता है कि बस अभी ऑपरेशन चालू हो गया। धोबी धो रहा है, एक एक परत खोल रहा है, सुलझा रहा है, एक एक तार को शीतल बना रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कितना सुंदर। और इसे धूप किसकी दिखा रहा है? तो सुखाएगा तो धैर्य की धूप में सुखा रहा है। आहा, शब्दों का चुनाव देखो कबीर का है। शब्द अनाहत भोगी, ऐसा योगी है कबीरदास जी जो लिख रहे हैं एकदम एक एक शब्द। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ऋषि का, महापुरुषों का, गुरुजनों का, बुद्ध पुरुष का एक एक शब्द वो खुद नहीं चयन करते, वो फिर परमेश्वर का शब्द होता है, उनकी वाणी होती है। इसलिए वो कहीं अल्प विराम और कहीं पूर्ण विराम भी लगाते हैं, बहुत सोच समझ कर लगाते हैं। एवरी पॉज इज विद अ पर्पस। कितना सुंदर कि धूप या तो उसको धीरज की धूप दिखा दे, धीरज की धूप में दिखाकर उसको ऐसा निर्मल बना दे कि मेरा मैल छूट जाए।
भक्त अगर यही प्रार्थना समझ जाए ना, बहुत गहरी प्रार्थना थी। ठीक है, मैल चढ़ गई, संसार में आए, घर से बाहर निकले, कपड़ा मैला हो जाता है। आप हर चीज की मैल को नहीं बच सकते। संसार में हो तो माया की मैल चढ़ती है, नए कर्मों की मैल चढ़ती है, वासनाओं तृष्णाओं की मैल चढ़ती है। कम से कम ये स्वीकार तो ले कि हम मैले हैं, कम से कम ये मान तो ले, और किसी धोबी के घाट पर जाने को तैयार तो हो जाए, या अपनी मैल को इतना देखे कि धोबी खुद हमारे घर आ जाए कि चलो हम लॉन्ड्री में ले चलते हैं, आपकी मैल हम ठीक करते हैं। ये व्यवस्था कई जन्मों के पुण्य और अहेतु की कृपा जब मिलते हैं तब बन पाती है कि कोई ऐसा धोबी मिल जाए, नहीं तो चोर भी धोबी बन के आ जाता है। साधु का वेश भर के तो राक्षस रावण भी आ गया था, कालने में भी साधु का वेश बन के हनुमान को कंफ्यूज करने में सफल हो गए था कुछ हद तक। लेकिन तो जब सीता, जब हनुमान, इन लोगों को चकमा दे दिया, इतने ऊंचे स्तर के लोगों को, तो फिर हम भी कई बार चकमा खा जाते हैं। इसलिए मैं बार बार जब ये अवसर आता है तो इस बात को कहने से नहीं चूकता कि गुरु भी भैया सोच समझ के करो, धोबी भी ऐसा चुनो जो कपड़ा फाड़ दे, ऐसा फायदा नहीं। कपड़े की मैल धोने गए थे, हम खुद ही फटे हाल हो गए। अब वो भी नकटा है, हम भी नकटे हैं, हम भी अपनी नाक कट गई है लेकिन बता नहीं पा रहे। हम कह रहे जो नाक कटवाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसी कहानी है, एक नकटे गुरु थे, उनकी नाक कट गई, वो बोले हमारी नाक कटने से ही तुम हमारे शिष्य बनोगे। तो जिसको शिष्य बना दे नाक काट देते। बाद में पता लगता कोई सिद्धि तो है नहीं। चेला जी की समझते थे, कह रहे हमने सोचा था नाक कटवाएंगे तो हमारी सिद्धि मिल जाएगी, हमें हम भी चमत्कार कर पाएंगे, लेकिन चमत्कार कुछ हुआ नहीं, नाक और गई, इज्जत और गई। अब वो सबकी नाक काटते फिरते हैं कि भैया, और जो बताएगा तो पोल खुल जाएगी कि हमने बेवकूफी करी, तो कौन बताए, कौन अपनी बेइज्जती करे कि हम मूर्ख बन गए। मूर्ख बना हुआ इंसान कभी किसी को बता नहीं चाहता कि हम मूर्ख बन गए, तो वो सबको कहता नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज है, अरे तुम मूर्ख बने हुए औरों को बना रहे हो, मत करो ऐसा पाप। इसलिए सच्चा गुरु मिलना, सच्चा धोबी मिलना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ऊंची अवस्था। ये उनकी अहेतु की कृपा होती है कि जब जीव को वो उसके जीवन में आके धोने को तैयार होते हैं। गुरुदेव कहते थे, किसी ने कहा गुरुदेव आपके बारे में वहाँ एक बात हो रही थी कि आप जो है ना, शर्मा सरनेम था, लेकिन वो कह रहे हैं कि शर्मा ब्राह्मण ये नीच कुल के ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी ऐसे ऊंचे ब्राह्मण, ये ना वो है क्या मोची बोला था शायद, ये धोबी बोला था। तो गुरुदेव बोले हाँ बेटा, और उसने अधूरा बताया तेरे को, मैं धोबी नहीं हूँ, धोबी तो मैं हूँ ही कि मैं तुम्हारी मैल धोता हूँ, मैं कुम्हार भी हूँ, मैं तुम्हें गढ़ता हूँ, मैं मोची भी हूँ, तुम्हें ठोक ठोक के तुम्हें शक्ल देता हूँ, शेप देता हूँ, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अंदर की इसको, मन को। ऐसी तमाम बातें उन्होंने बोली कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। तो वही है सच्चा गुरु, ये सारे काम करता है। थोड़ी देर पहले कहा ना कि वात्सल्य में, मैंने शायद आप लोगों से कहा या शायद पिछले सेशन में कहा था, भगवान कहते हैं भागवत में कि जितने भी प्राणी हैं उनमें गौ माता का प्रेम अपने बच्चे से जितना श्रेष्ठ है उतना किसी का नहीं है। मनुष्यों से भी ज्यादा प्रेम गाय एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे को चाट चाट कर साफ करती है, और इतना जब तक साफ नहीं होता छोड़ती नहीं। भैंस को देखो बच्चा पैदा करके छोड़ देगी। बड़ा ही बोला था, हाँ आज तो बता रहे बड़ा ही बोला था किसी ने उनको कि गुरुजी बड़े ही हैं तुम्हारे, तो बोले मैं बड़ा ही नहीं, मैं धोबी भी हूँ, मैं कुमार भी हूँ, मैं ये भी हूँ। वही बात है, गुरु सब काम करता है। तो उसी के लिए ये उदाहरण दे रहे कि गाय एक ऐसा प्राणी है, वात्सल्य मैंने अपने बच्चे को ऊंचा उठाना, बच्चे को ममता नहीं, वात्सल्य की बात फर्क है। ममता से कंफ्यूज मत हो जाना, ममता तो ठगनी है, ममता तो गिरा देगी, वात्सल्य ऊंचा उठाएगा खुद को भी और दूसरे को भी। तो वात्सल्य में सबसे ऊंचा उदाहरण किसका दे रहे, मनुष्य का नहीं दे रहे कि माँ भी अपने बच्चे के प्रति, मनुष्य की माँ जो है, हम मनुष्य लोग, एक महिला भी अपने बच्चे को इतना प्रेम नहीं देगी, इतना वात्सल्य नहीं देगी जितना गाय देती है। तो क्या वहां प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं कि गाय जीभ से चाट कर अपने बच्चे का मैल साफ करती है, धोबी अरे मन का मैल धुला दे। सगी माँ भी बच्चे की टट्टी हाथ से साफ करेगी, जीभ से नहीं साफ करेगी, मुंह से नहीं चाटेगी, लेकिन गाय ये करती है। अब आप कहेंगे गाय के तो हाथ नहीं होते इसलिए ऐसा करती है, ये तर्क बुद्धि हो गई सांसारिक, भाव को समझिएगा। गुरु भी वैसी ही गाय होता है। सच्चा गुरु, सच्चा धोबी मिल जाए तो चाट चाट के जब तक साफ नहीं कर देगा। ये इतना त्याग करता है गुरु, इतनी बड़ी शक्ति होती है गुरु। हम हल्के में लेते हैं, हाँ हमारे गुरु जी की फोटो है, हाँ कभी इसमें मैल जम गई तो क्या हो गया, कभी दीपक जला तो जला, नहीं जला तो जला, कभी कुछ अगरबत्ती हुई तो नहीं, आज भजन हुआ तो, अरे वो सब छोड़ो, लेकिन ये अंदर बैठा कि नहीं, इसके हिसाब से जिए कि नहीं, ये हम सोच नहीं पाते। हम लोग बहुत कहना सरल है साहब, हम भी कह रहे हैं आपसे, लेकिन ये जीव बहुत कुसंस्कारी है। तो ये देखिएगा कि कैसे ये कितना सुंदर, कि ऐसा धोबी मिल जाए अगर, तो कहीं हमसे ये चूक ना हो जाए
तो यही प्रार्थना चलनी चाहिए कि मन का मैल धुला दो। तुम जानो भाई, तुम्हारे हाथ में है, तुम हमारा मैल, हमसे तो धुलता तो बात ही क्या थी, इसलिए आप धो दीजिए। वात्सल्य और ममता में बहुत बड़ा अंतर है। ममता आप जब किसी के, क्योंकि आप खुद एक माँ हैं जिनका ये प्रश्न आया है, आप अपनी संतान को उसके शारीरिक और सांसारिक इन दो पहलुओं को जब बढ़ाते हो तो ममता है। शारीरिक दृष्टि से बढ़े, सांसारिक दृष्टि से बढ़िया हो, पैसा कमाए, पद प्रतिष्ठा कमाए, लोग इसकी तारीफ करें, इसकी स्तुति बोले, ये हो गई ममता। जो मेरा है, मेरा नाम रोशन करे बड़ा होकर, ये हो गई ममता। वात्सल्य हो गया, ये भगवान का बच्चा है, इसके साथ मैं पूरा न्याय कर सकूं और ये भगवान का काम करे, बस इतनी सी बात में वात्सल्य खत्म हो जाता है। वात्सल्य आपको अपनी संतान के प्रति भी हो सकता है, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने किसी और अपने गुरु, किसी के प्रति भी हो सकता है। ममता सिर्फ आपको उनसे होगी जिनको आप अपना मानते हो। वात्सल्य आपको सबसे आएगा। कंपैशन हो गया एक तरह से, करुणा। और ममता जो है वो आप, मेरा, ममता तो पैदा ही उससे हुई है, ये मेरा है, तो जो मेरा है, क्योंकि मैंने पैदा किया, मेरा है, तो अब मैं इसकी इतनी देख रेख कर रही हूँ, मेरी क्षमता से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा है, मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले, मेरे कुल का नाम रोशन करे, इससे मैं पहचानी जाऊं या पहचाना जाऊं, ये ममता होगी, ये गड़बड़ होगी। वात्सल्य है, ये अपने कर्मों से पहचाना जाए, ये भगवान का काम कर सके, ये करुणामयी हो, ये इसकी चादर जितनी साफ रह सके, उसकी चादर का ख्याल रखोगे, उसके सांसारिक नाम और उसका पद प्रतिष्ठा, उसके ख्याति का नाम ध्यान नहीं रखोगे आप, उसके वात्सल्य, उसके भीतरी आत्मा का ध्यान रखने की बात है, उसकी शक्ति। ममता उसके शरीर और मन, ज्यादा से ज्यादा मन तक पहुंच जाओगे बस। ठीक है, चलो अब करेंगे छोटा सा ध्यान। अब पूजा माँ कहेंगे कि ये बताओ कि कबीरदास जी के घर में क्या हुआ, कल बताएंगे। वो उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। आइए छोटा सा ध्यान करते हैं। चलिए, नेत्र कोमलता से बंद कर लें, चाहे तो डिम कर ले लाइट्स वगैरह अपने आसपास। मैं भी कर दूं, मुझे भी एक पल का आप अवसर दें तो मैं भी लाइट बंद कर दूं। आशा है इस बीच आप लोग स्थिर हो गए होंगे। नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। स्थिर शरीर, शांत मन, एकाग्र चित्त, अनन्यता मन में। आज जो बात हुई, ईश्वर के प्रति अनन्य निष्ठा। आज का ध्यान जो आज हमने कबीरदास जी के 2 भजन सुने, उन्हीं पर करेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे मन की जो मैल है ये धो दे। तो आज अपने मैल का ध्यान करना। अब ये ना सोचना कि हमारा मन तो मैला नहीं है, निश्चित रूप से मैल है हमारे मन में। तो ये जो मैल है, ये हम ईश्वर को बताएं। तो कह रहे हैं कि एक एक परत खोलकर मेरे मन को साफ कर दो, एक एक तार को साफ कर दो। इसका ध्यान करें, अपने मन के विकारों को, अपने मन के मैल को याद करना। और गुरुदेव कहते थे कि बेटा संकल्प लो, तो भगवान को तुम क्या दोगे? भगवान को बेटा अपनी बुराई दे दो, बुराई दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी भी अच्छाई है वो तो उसी ने दी है। तुम उसको देके क्या करोगे? वो तो बहुत ही अच्छा है, सारी अच्छाइयों का समन्वय तो भगवान है। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल द गुड वर्च्यूज इज गॉड। तो तुम उसको क्या दोगे? तुमको नया कुछ दे दोगे क्या? हाँ, लेकिन तुमने मैल चढ़ा ली है। तुम ये प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे ये दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन आप कर दीजिए। उन्मूलन मतलब इन्हें हटा दीजिए, मेरे ये खेत की खरपतवार हटा दीजिए, और मेरे अंदर जो शेष है वो तो आप ही हो। अच्छाई कहीं से लानी थोड़ी है, बुराई को हटाना है बस। बादल को हटाना है, प्रकाश तो अंदर में है, आप आनंद स्वरूप तो आप हैं, आप उसका अंश हैं। आपको उसे नहीं तैयार करना, आपको बस उसे हटा देना है जो परत चढ़ गई। आइए उसी जो अभी भजन सुना कबीरदास जी के माध्यम से, उसी का ध्यान करते। नेत्र कोमलता से बंद, स्थिर शरीर, एकाग्र चित्त, भाव समाधि। भावना करें आपके सामने एक चेतना के रूप में वो गुरु शक्ति, वो ईश्वर की शक्ति किसी रूप में नहीं, आज अरूप
अरूप है वो, रूप स्वरूप अरूप दिखाकर हम ही में खेलें, कबीरदास जी कहते हैं। आज अरूप का ध्यान है, गुरु को शक्ति मानो, व्यक्ति नहीं, और खुद ऐसे बनो कि वो तुम्हारी अभिव्यक्ति बन जाए। एक चेतना का पुंज, एक घनीभूत चेतना का पुंज आपके समक्ष, आपके सामने बंद नेत्रों से आप देख रहे हैं। गर्माहट और प्रकाश लिए हुए चेतना का सघन पुंज, मैल को पिघलाने वाली गर्माहट, तमस को दूर करने वाला प्रकाश, जड़ता को खत्म करने वाली चैतन्यता। बिखरे हुए मन को समेटने वाली सघन शक्ति, प्रकाश पुंज, अग्नि पुंज, शांति पुंज, शक्ति पुंज। इसके साथ बैठिए, साक्षी बनिए, दृष्टा बनिए, देखिए। और अब ये शक्ति पुंज, ये प्रकाश पुंज, इसमें आहुति अर्पित करना शुरू करेंगे। चित्रण करिए अपनी मैल का, विकारों का, मन की दुर्बलताओं का, उसमें ढूंढिए छुपे हुए विकारों को। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार अभी भी छुपा मिलेगा। जो भी हमारे अंदर चोर बैठा है विकार बन के, कहते हैं गुरु शिष्य का, भक्त भगवान का संबंध स्त्री और पुरुष के संबंध जैसा होना चाहिए। जब दोनों एक होते हैं तो आवरण हट जाते हैं। मन से सारे आवरण हटा डालो, सब एक एक परत, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुमने आज छुपा दिया तो ये विकार संभव है तुम्हें फिर कभी ले डूबे। इसलिए जो है, जो गंदा है, जो मैला है, सब प्रकट कर दो। हे प्रकाश पुंज, हे गुरु स्वरूप ईश्वर स्वरूप चैतन्य पुंज, हे शांति प्रदाता शांति पुंज, हे शक्तिदाता शक्ति पुंज, ब्रह्म संदोह की शक्ति लेकर आप हमारे सामने आए। हमारे अंदर संदोहन करिए, हमारी चेतना का संदोहन करके उसे ब्रह्म में पहुंचा दीजिए, ब्रह्ममयी बना दीजिए, ब्रह्माणी बना दीजिए। ये मेरे मैल है, विकार है, जो मुझे बार बार पटकते, जो मुझे अनन्य निष्ठा से, अनन्य भक्ति से दूर करते हैं, जो मुझे चिंता में, अनिश्चितता में, वासना में, तृष्णा में, क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, ममता में, राग में, आसक्तियों में लिप्त कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं और बांध कर पटक देते हैं। मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ। भीतर के इस मन रूपी चादर को फिर से आपके रंग में रंग देना चाहता हूँ। अपनी भर्ग शक्ति से, अग्नि शक्ति से
मेरे मन के इन विकारों को जला डालिए। भर्गो देवस्य धीमहि। हे सविता, सूर्य को प्रकाशित करने की शक्ति आप में ही है। अनंत कोटि सूर्यों को इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में न जाने कितने अनगिनत सूर्य चमक रहे हैं, उन सभी को प्रकाशित करने वाली शक्ति हे सविता, मुझ नीच अधम का ये प्रणाम स्वीकार करे। मेरी अनास्था को, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। मैं अपनी सभी लौकिक, दैहिक और आध्यात्मिक चिंताएं आपको समर्पित करता हूं और आप में अनन्य निष्ठा का व्रत लेता हूं। आपसे विनम्र प्रार्थना, मुझे नेक रास्ते पर, श्रेष्ठ रास्ते पर, प्रकाश के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए शक्ति, दिशा, बल प्रदान करें। माँ, मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मेरा जीवन ऐसा कर दो कि मुझे बाहर कुछ भी ना रुचे, सिवाय तुम्हारे कुछ भी अच्छा ना लगे। सिर्फ तुम ही तुम। अनन्यता, तुम्हारी नगरी में ही वास करने का, भ्रमण करने का, रहने का मन हो। नई हरवा हम का न भावे, हम का न भावे। नैहरवा नैहरवा नैहरवा। कबीरदास जी कह रहे हैं, अब मुझे संसार रुचता नहीं, सिर्फ तुम ही तुम हो, मैं इसमें तुम्हें ही देखता हूँ। नैहरवा हम का न भावे, हम का न भावे। नैहरवा हाँ नैहरवा नैहरवा हाँ। साईं की नगरी, साईं की नगरी परम अति सुंदर, अति सुंदर। जहाँ कोई जाए नावे, ओ जहाँ कोई जाए नावे। चांद सूरज जहाँ, चांद सूरज जहाँ, पवन न पानी, पवन न पानी। को संदेश पहुँचावे, ओ को संदेश पहुँचावे। दर्द यह
दर्द यह साईं को सुनावे नैहरवा। हाँ नैहरवा नैहरवा। हे गुरु, हे प्रकाश पुंज, मुझे ये संसार अब रुचता नहीं, अब तेरी नगरी में रहने को दिल चाहता है। कुछ ऐसा कर दे कि बस ये भक्ति अनन्य हो जाए, ये निष्ठा एक निष्ठता में बदल जाए, ये आशा कहीं बिखरे नहीं, क्योंकि आशा बिखर गई तो उत्कंठा नष्ट हो जाएगी, भक्ति टूट जाएगी। हे ईश्वर, आपके बिना कोई नहीं है मेरा जो मुझे ये राह बता सके, और कौन बताएगा मुझ अज्ञानी को ये रास्ता। ये मुर्दों का गांव है, आप जैसा कोई योगी ही बता सकता है। हे योगेश्वर, हे आदि योगी, हे प्रकाश पुंज, मुझे राह दिखाओ। बिन सतगुरु आपनो नहीं कोई, आपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे, ओ जो यह राह बतावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सपने में प्रीतम आवे। अरे वो सपने में भी आता है तुम्हारे दर्द को दूर करने। गुरुदेव माता जी कहते थे, बेटा जब तुम सो जाते हो तुम्हारे कुसंस्कारों को धोने हम आते हैं, तुम्हारे सर पर स्पर्श रखते हैं हाथ का, तुम्हें स्नेह से आंचल से ढक देते हैं। तुम जान नहीं पाते कि गुरु तुम्हारा तुम्हारे सपनों में आकर भी उस गाय की तरह चाट चाट कर तुम्हारी मैल साफ कर तुम फिर चढ़ा लेते हो। कब तक ये मूर्खता, कितने और जन्म लगेंगे। अब निखरने का समय है, अपने दिल की इस तपन को दूर करने का। ये जो जलन अंदर दुष्कर्मों की, पापों की, इसे वो सपने में आकर भी दूर कर देता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सपने में प्रीतम आवे। हाँ सपने में प्रीतम आवे। तपन यह, तपन यह, तपन यह, जिया की बुझावे नैहरवा। हाँ नैहरवा नैहरवा। हाँ नैहरवा, हम का न भावे, हम का न भावे नैहरवा। हाँ नैहरवा नैहरवा। हाँ नैहरवा नैहरवा। हाँ नैहरवा। कल के ध्यान में बात हुई थी, चौखट पे कबीर बैठा है क्या दोगे।
ये सब मैल धो दो, उसे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अपनी निष्ठा, अपनी आस्था उसे दे दो और फिर वो ले चलेगा उसकी नगरी में, उसके वैकुंठ लोक में, इन चांद सूरजों के परे, इस पवन और पानी के परे। जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, सिर्फ परम आनंद, जिसमें कबीर जी के दिखाता है ये है निष्ठा, अनन्यता और प्रसन्नता, अखंड प्रसन्नता। ये प्रसाद है उसकी भक्ति का। दुर्धर्षता, तेजस्विता, अखंडता। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाव्रतिरोधसक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। नेत्र बंद रखें, भावना करें ये प्रकाश पुंज जो आपके सामने प्रज्वलित है, आपकी आस्था की घनीभूत शक्ति इसमें समाहित है। इसी को तापते हुए इसकी अग्नि को अपने दोनों हथेलियों में मलिए। इस गर्माहट को अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपका आभार कि आप साथ जुड़े, मेले में आए और कबीर का महाप्रसाद आपने प्राप्त किया। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी मेले में, इसी कबीर के साथ और उनके जीवन की प्रेरणाएं लेकर। तब तक के लिए शत शत नमन, प्रणाम।